नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, होली कैसी रही आप लोगों की? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी आप लोगों ने होली मनाई होगी और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अच्छे से। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। देखिए, हमारा टॉपिक जो चला हुआ था लास्ट टाइम, वो चला हुआ था क्या आपका संधि हमारा टॉपिक चला हुआ था। ठीक है, हम किसको पढ़ रहे थे? संधि को। और संधि में हमने स्वर संधि को क्लियर कर लिया था और हमारा टॉपिक चला हुआ है व्यंजन संधि। थोड़ा बड़ा टॉपिक है भाई, टाइम तो लगेगा ही, आधे घंटे में तो इतना ही पढ़ पाता हूँ, अच्छे से कराऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है ना, विसर्ग। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक चला हुआ है व्यंजन संधि और सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है हिंदी की 9 AM पर, जो टॉपिक वाइज चलती है। अगर क्लास की बात करता हूं तो ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड लेखपाल, उत्तराखंड के जितने भी जिन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, बिहार, राजस्थान, जहां पर भी आपका सुपर टेट, यू टेट, आपका जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है ये। ठीक है, और वो दोस्तों थोड़ा जुकाम हुआ है, दिक्कत हो रही है थोड़ी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? आपका व्यंजन संधि को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं व्यंजन संधि। आप लोग जानते हो कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। संधि होती है किसी से मेल करना। क्या? संधि है ना, संधि होती है किसी से मेल करना। दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। यही मैंने आपको बताया है और यही डेफिनेशन भी होती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? उसे संधि कहते हैं। अगर मैं दूसरी बात करता हूं व्यंजन के बारे में, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, जब व्यंजन का मेल आपका स्वर अथवा व्यंजन से होता है और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और अगर किसी को दिक्कत है तो समझ में थोड़ी दिक्कत है तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हम कहां पर आ रहे थे? हम देखते हैं 6 संबंधी नियम। क्या देखते हैं? 6 संबंधित नियम। 6 संबंधित नियम की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, 6 संबंधित नियम हमें क्या कहता है? यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल 6 से हो जाता है तो क्या होगा? आपका 6 के स्थान 6 से पहले आधा च आ जाता है। क्या होता है? यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल, लिख लीजिए, यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल 6 से हो जाता है। किसे? 6 से हो जाता है तो 6 से पहले च आ जाता है। ठीक है, देखिए मैंने च के नीचे हलंत लगाया है, इस बात को विशेषकर नोट आप लोग कर लीजिएगा। मैंने च के नीचे हलंत भी आपका लगाया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा है कि 6 से पहले कोई स्वर आ जाए, ये आपका 6 होगा और यहाँ पर कोई स्वर आएगा। क्या आएगा? कोई स्वर यहाँ पर आएगा और 6 यहाँ पर आएगा। तो मैंने कहा है 6 में कोई बदलाव नहीं होगा, स्वर में कोई बदलाव नहीं होगा, बस 6 से पहले आधा च आ जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी होगी। जो मैं आपको डेफिनेशन में समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर करनी होगी। ठीक है ना, अगर आप लोग इस बात को क्लियर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि बात करते हैं तो स्व प्लस छंद। देखिए, 6 से पहले मैंने कहा है कि 6 से पहले यदि कोई स्वर आ जाता है तो 6 से पहले स्वर आ गया ना भाई, व है। अगर बात करता हूं से और व, तो व तो पूरा है, व के साथ क्या है? हलंत नहीं है, तो व के साथ ए है। क्या है? ए की मात्रा है, मतलब ए है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा से व, 6 से पहले आधा च लग जाएगा और स्व छंद क्या हो जाएगा? स्वच्छंद
हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वच्छंद हो जाता है। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका स्वच्छंद। जैसे वी प्लस छेद, जैसे वी प्लस छेद। अब देखिए वी प्लस छेद, वैसे 6 से पहले क्या आया? कोई स्वर आया। स्वर क्या आया? आपका ई आया। क्या आया? ई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 6 से पहले आधा 6 लग जाएगा, विच्छेद। क्या हो गया? विच्छेद हो जाता है। देखिए आसान है, अगर आपके नियम याद है तो आपके लिए, अरे क्या दिक्कत हो रही है यार, अगर आपके नियम याद है तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको नियम ही याद नहीं है तो देखिए दिक्कत तो होगी ना। तो नियम तो याद करने होंगे, तो नियम याद करिए अच्छे से। एग्जाम्पल हम लोग आपको समझाई देंगे। जैसे वृक्ष प्लस छाया, क्या होगा? जैसे वृक्ष प्लस छाया। अब देखिए क्या होगा? वृक्ष, अक्षय आया और अक्षय के साथ क्या है? कोई स्वर है। क्या है? कोई स्वर है, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वृक्ष छाया। क्या हो गया? वृक्ष छाया हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आच्छद, आच्छद, आ प्लस छादन, आच्छादन, आ प्लस छादन। 6 से पहले कोई स्वर आया तो ये हो जाएगा, 6 से पहले आधा च लग जाएगा और छादन ऐसा का ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? आच्छादन। क्या हो गया? आच्छादन हो जाता है। जैसे संधि प्लस छेद, क्या हो गया? जैसे संधि प्लस छेद, संधि प्लस छेद क्या हो जाता है आपका? संधि प्लस छेद हो जाता है, ठीक है। देखिए आपका, मैंने क्या कहा था? अगर 6 से पहले कोई स्वर आता है तो 6 से पहले आधा च लग जाता है। क्या लग जाता है? आपका आधा च। तो ये हो जाएगा संधि, कोई चेंज नहीं किया हमने, सब कुछ ऐसा ही रखा, और छेद, संधि छेद। क्या हो गया? संधि छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? संधि छेद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं और रखना चाहूंगा आप लोगों के लिए, थोड़ा आपको हो जाएगा अच्छे से। जो अनुच्छेद, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा ये पेपर में, अनु प्लस छेद, ये आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए अनुच्छेद हम कहाँ पर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आपका संविधान में, तो उससे रिलेटेड करके आपको दे देगा। देखिए 6 से पहले आपका स्वर आया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद। अब देखिए इसकी सबसे अच्छी पहचान है, अब हर जगह व्यंजन संधि में प्लस से पहले हलंत वाला आता था, लेकिन 6 में ऐसा नहीं हुआ कि 6 से पहले हलंत वाला आ गया। तो ये आपको नियम याद करना होगा और समझना होगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आप लोगों को इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों को इसमें दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट नियम को हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट नियम क्या कहता है। नियम नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्या आता है? नियम 5। नियम 5, ठीक है। अब तक हमने नियम 4 पढ़ लिए। कितने नियम पढ़ लिए हमने? हमने 4 नियम अच्छे से क्लियर कर लिए। हम 5वें नियम की बात कर लेते हैं। 5वां नियम क्या कहता है? 5वां नियम कहता है कि अगर आपका री, रे और से के बाद, री, रे और से के बाद न आ जाता है तो न के स्थान पर अणे हो जाता है। क्या हो जाता है? अणे हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यदि री, रे और से, क्या हो गया? री, रे और आपका क्या हो गया? से हो जाता है। क्या हो जाता है? री, रे और से का मेल, किससे? न से होता है। न से होता है तो न के स्थान पर, किसके स्थान पर? न के स्थान पर, न के स्थान पर अणे हो जाता है। क्या हो जाता है? अणे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी शब्द में एक ही संधि हो, ऐसा भी होता है कि एक शब्द में एक से अधिक संधि हो जाती है, 2 संधि भी हो जाती है और अलग अलग दोनों संधि अलग अलग भी हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों संधि अलग अलग भी हो जाती है।
तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बात इसमें बताऊंगा जो आपका एग्जांपल के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे आपको आसानी भी होगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कोई शब्द ऐसा है जिसमें एक से अधिक संधि भी हो सकती है, एक शब्द में एक से अधिक संधि भी हो सकती है, और उस संधि में दोनों संधि अलग अलग भी हो सकती है, मतलब एक स्वर हो जाएगी, एक व्यंजन हो जाएगी, ऐसे भी होता है। तो देख लीजिए आप लोग, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करता हूं तो जैसे आप लोग लिख लीजिए, जैसे परि प्लस मान, क्या हो जाएगा, जैसे परि प्लस मान, परि प्लस मान। अब देखिए, मैंने कहा था कि अने से न का मेल किससे हो जाए, आपका री, रे और से किसी से भी हो जाए, री, रे और से किसी से भी हो जाए, तो क्या जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, न के स्थान पर अने हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा परिमाण, अने परिमाण। अब देखिए, अब बात है, हर जगह हम प्लस के बाद यहां पर मेल कराते तो पहले का इसका लास्ट का और इसके पहले का मेल कराते थे, लेकिन यहां पर तो लास्ट का हो गया, ईश्वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, रे आ गया, लेकिन यहां पर क्या आ गया, न आ गया। क्या, न तो बाद में चला गया। इस वाले नियम में न कहीं भी हो, न का अणे हो जाएगा। याद रखिएगा, इस वाले नियम में शब्द में न कहीं पर भी है, उसका अणे हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका अणे हो जाता है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए, ये सारा चीज सब कुछ खेल नियम का है। अगर आप लोगों के नियम याद है तो सब कुछ आप लोगों के लिए आसान है, और आपके नियम याद नहीं है तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपका भू प्लस अण, क्या हो जाएगा, भूस प्लस अण, भूस प्लस अण, क्या हो गया, भूस प्लस अण हो जाता है। क्या हो जाता है, भूस प्लस अण हो जाता है। अब देखिए, भूस प्लस अण हो जाएगा, ये हो जाएगा भूषण। क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूषण। न का अण हो गया, से मेल हुआ, और ए जैसे ही से के साथ आया तो से पूरा हो गया, और न का क्या है, न का अण हो जाता है। ये नियम आपको समझना होगा दोस्तों। देखिए, आपको नियम तो याद करने ही होंगे, मैं आपको नियम याद नहीं करा सकता कि मैं आपको एक चीज़ रटवाता चलूँ। रटवाना किसी पढ़ाई का सोल्यूशन नहीं होता, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप लॉटरी खरीद लो और आपकी लॉटरी लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही आप लोगों को होगी। जैसे राम प्लस अयन, क्या होगा, राम प्लस अयन, क्या हो गया, राम प्लस अण। देखिए, यहां पर रे का मेल किससे हो गया, अण से। मैंने पहले कहा था कि ये शब्द कहीं भी, बीच में, शुरू में, लास्ट में, कहीं भी आ सकते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, रामायण। क्या हो जाएगा, रामायण। अब कहोगे सर ये मैं के बाद आ कहां से आया, देखिए कहां से आया, मैं में हलंत नहीं है तो मैं के बाद क्या है, ए की मात्रा, और प्लस के बाद क्या है, ए की मात्रा, तो दोनों मिले तो क्या हुआ, आ हो गया। ये क्या है, कंठे से बोले जाने वाला, ये भी कंठे से। तो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों का जब भी मेल होता है तो वो अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। तो ये अपने दीर्घ रूप में चले गए, है ना। और कौन सी हुई आपकी, DGVYA, दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या है, आ जाता है, तो इसलिए मैं के बाद यहां पर आ जाता है, तो क्या बना, रामायण बन गया। क्या बन गया, रामायण बन जाता है। ठीक है, आ गया आपका आंसर, रामायण बन जाता है। और देख लीजिए, जैसे हर प्लस न, क्या हो गया, जैसे हर प्लस न, हर प्लस न। देखिए, न का मेल किससे हो गया, रे से हो गया। क्या हो गया, न का मेल किससे हो गया, न से हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, न का अण हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, तो क्या बन गया, हरण बन गया। क्या बन गया, हरण बन जाता है। तो देखिए, आपका एग्जाम्पल भी हो गया और आपका सब कुछ इसमें क्लियर भी हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि एग्जाम्पल कम है तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं। जैसे सो प्लस अण, क्या हो जाएगा, शोष प्लस अण, शोष प्लस अण। अब देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर आपका स्वर है, यहां पर स्वर रहता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ मेल होगा तो ये हो जाएगा शोषण। क्या हो गया, शोषण।
न का क्या हो गया अनय, क्योंकि से के साथ मेल हुआ। नियम कहता है री रे से में से किसी का भी न से मेल होने पर न का क्या हो जाएगा अनय हो जाएगा। और न या से या ये री रे और शे शब्द में कहीं पर भी हो, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाता है, ये भी नियम आपका क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं नियम की, किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड नियम की। नियम 5 तक हमने देख लिया, अब बात करते हैं हम नियम नंबर 6 की, ठीक है। नियम 6 लिखिए, नियम 6। देखिए मैं तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ाऊंगा इतनी आराम से, क्योंकि मुझे आप लोगों को अच्छा पढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लियर होता चले बस, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसा आप कहोगे मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, लेकिन अच्छा पढ़ने के लिए थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है और सब्र का फल भी मीठा होता है। तो सब्र के लिए अच्छे से समझिए, ठीक है ना। अब देखते हैं नियम नंबर 6, ठीक है। मैं संबंधित नियम देखते हैं, मैं संबंधित नियम, मैं संबंधित नियम। देखिए कहने को तो बहुत सारी बात है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कहने को तो बहुत सारी बात है, मैं आपको अगर मैं संबंधित नियम में कुछ भी आपको बताऊँ तो उसमें आप लोग कहोगे कि सर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी उसमें, है ना। लेकिन मैं आपको सीधी सी बस एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए कहने को अगर डेफिनेशन की बात करता हूँ तो मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क्या जाए, कै से लेकर मैं तक क्या हो जाए। नियम की अगर बात करना चाहूँ लिख लीजिए आप लोग, यदि मैं का मेल, मैं का मेल, अब मैं का मेल समझ गए ना कि प्लस से पहले क्या आएगा, प्लस से पहले मैं आएगा, ठीक है ना। प्लस से पहले क्या आएगा, मैं आएगा। यदि मैं का मेल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन अर्थात कैसे मैं तक, कैसे मैं तक क्या है आपके स्पर्श व्यंजन। तो यदि मैं का मेल स्पर्श व्यंजन से हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पर्श व्यंजन से हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले और वे से हो जाता है, या फिर शे से और है से हो जाता है, ठीक है। शे या फिर है से हो जाता है, तो क्या होगा, मैं अनुस्वार में बदल जाता है, किसमें, अनुस्वार में बदल जाता है। अब किसी उसी व्यंजन के 5वें में बदल जाता है, किसमें, उसी के 5वें में बदल जाता है। तो मैं अनुस्वार में, अनुस्वार में, ठीक है ना। किसमें बदलेगा, जो मैं है वो अनुस्वार में या फिर अनुस्वर में अर्थात अंक की बिंदी में बदल जाता है, बदल जाता है। और मैं जो कहूंगा उसको सुनिएगा। अब जब मैंने कहा है मैं का मेल आपका किससे होता है, आपका स्पर्श व्यंजन से हो जाए, आपका अंतस्थ व्यंजन उष्ण व्यंजन से हो जाए, तो या कैसे लेकर मैं तक किसी से भी हो जाए, तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, किसमें, इसमें बदल जाता है। और सपा सीधी और सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बताना चाहूं अपनी लैंग्वेज में, तो सपा सी बात है और आराम से उसे समझिएगा, ठीक है। सपा सी बात है, आराम से आप लोग समझ जाओगे। यदि मैं का मेल इनमें से किसी से भी होता है, मैं का मेल किसी से भी होने पर, किसी से भी होने पर मैं किस में बदल जाता है, अंग में बदल जाता है। किसमें, मैं किस में बदलेगा आपका, इसमें अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा, मैं का मेल किसी से करा लो यार, मैं का मेल किसी भी व्यंजन से करा लो, याद रखना, किसी भी व्यंजन से, किसी भी व्यंजन से, ठीक है। कैसे, यहां पर आपका मैं होगा और यहां पर आपका व्यंजन होगा। अब कोई भी व्यंजन हो, मैंने लिख दिया है, मुझे कल कोई कुछ नहीं बोलेगा कि सर ने स्वर भी बोला था, क्योंकि आप लोग कहोगे राम प्लस अयन, आप कहोगे मैं जानता हूं यार, कोई ना कोई तो इतना इंटेलिजेंट होगा कि ये बोल ही देगा कि देखिए सर मैं का यहां पर आपको करना चाहिए था और ये और अण, लेकिन नहीं, यहां पर आपका
मैंने लिख दिया मैं का व्यंजन से, ना कि स्वर से। यहाँ पर तो रामायण ही होगा। क्या होगा? रामायण ही होगा। यहाँ पे आपकी दो संधि लगेगी, व्यंजन संधि में न वाला नियम और व्यंजन संधि में ही आपका किसका नियम? व्यंजन संधि में ही आपका स्वर संधि में आपका दीर्घ संधि का नियम। DGVY, ठीक है, DG व्या में तो आपका दीर्घ संधि का नियम लगेगा आ के लिए, और अण के लिए लगेगा आपका न संबंधी नियम की से, श, आपका री, रे और श का मेल न से होने पर। ठीक है, आप समझ गए। मैंने लिख दिया इस बात की मारी कि किससे होगा? व्यंजन से होगा। मुझे लगता है किसी को मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर बिल्कुल ही देसी बोलते हैं। भाई देखिए, अपनी लैंग्वेज में ही तो टच है ना, तभी तो मैं आपको ज़्यादा बेस्ट समझा सकता हूँ अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में ना समझाऊँ तो शायद मैं इतना बेस्ट तरीके से ना समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे समझिए, बस आप लोगों को समझना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मैं का मेल किसी भी व्यंजन से होने पर, मैंने सीधी सी छोटी सी लैंग्वेज बता दी कि इधर मैं हूँ हलंत के साथ और इधर कोई भी व्यंजन हो तो मैं का क्या हो जाएगा? तो मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। अनुस्वर में किसमें? अंक की बिंदी में। आ गया समझ में? मैंने तीर का निशान लगा के समझा दिया आपको। मैं किस में बदलेगा? आपका अंक की बिंदी में या अनुस्वर में बदल जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे सम प्लस श। लिखिए आपका शम प्लस श क्या हो गया? शम प्लस श हो जाता है। देखिए वो हलंत वाला नियम है जो हलंत नहीं लगता, वहाँ पर वो कुछ में ही फॉलो होता है कि हलंत नहीं लगता, नहीं तो सब में हलंत लगता है। और वो नियम मैं आपको सब कुछ लिखवा चुका हूँ तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा था कि मैं का मेल किसी भी व्यंजन से करा लो आप यार। मैं का क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा आपका संशय। और सॉरी यार, देखिए मैं का मेल किसी भी व्यंजन से करा लो, किसी भी व्यंजन से क्या हो जाएगा? किसी भी व्यंजन से करा दो तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का आपका अंग हो जाएगा। ठीक है, मैं का क्या हो जाएगा? मैं का आपका मैं का अंग में बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाता है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। जैसे सम प्लस सार, जैसे सम प्लस सार। अब देखिए सम प्लस सार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैं का अंग हो जाएगा और बचा क्या? आपका संसार। क्या बना? सम प्लस सार क्या बना? संसार बन जाता है। जैसे सम प्लस लाप क्या हो जाएगा? सम प्लस लाप। तो देखिए क्या हो जाएगा? मैं का मेल ऐसे हो गया, हलंत लगा हुआ है यार, तो मैं अंग में बदलेगा और लाप ऐसा कैसे लिख देंगे? तो शनलाप क्या हो जाएगा? आपका शनलाप हो जाता है। ठीक है ना, जैसे सम प्लस विधान। देखिए सम प्लस विधान, तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का मेल किसी से भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वर की मात्रा है, पूरा स्वर नहीं है, वे के साथ मेल हुआ है तो आपका संविधान क्या बना? संविधान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है संविधान में? आपकी व्यंजन संधि संविधान में है। जैसे सम प्लस योग क्या हो गया? जैसे सम प्लस योग। तो देखिए मैं का मेल किसी से भी कराओ, हमें कोई मतलब नहीं किसी भी व्यंजन से, तो मैं का अंग हो जाएगा और क्या बचा? आपका संयोग। क्या बचा? आपका संयोग बन जाता है। जैसे आपका और देख लीजिए सम प्लस विधान आपका हो गया सम प्लस हार। देखिए सम प्लस हार। अब देखिए मैं का मेल है से हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, स्वर से नहीं होना चाहिए। आपका ये हो जाएगा आपका संहार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका से अंग है और संहार क्या हो गया? सम प्लस हार क्या हो गया? आपका संहार हो जाता है। जैसे सम प्लस रक्षक क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देख लीजिए सम प्लस रक्षक, यहाँ पे बनाऊंगा मैं इसको। मैं का मेल ऐसे हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मैं का अंग कर देना है। तो क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका रे अक्षय और के संरक्षक। क्या बना? आपका संरक्षक बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका संरक्षक बन जाता है। तो मैं संबंधी नियम भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने नियम समझाया और नियम को बताया कि किस तरह से आपका मैं का मेल होगा। और मैं प्लस के इधर आएगा कि प्लस के बाद में जाएगा, मैंने ये भी आपको बताया कि प्लस के पहले आएगा, तो ये भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नियम को याद करिए दोस्तों, तो आपका क्लियर अच्छे से हो जाएगा। बस नियम याद होने चाहिए। देखिए अगर बात करता हूं आपका नियम नंबर 7 की बात करते हैं। नियम
7 की बात करते हैं। नियम नंबर 7 क्या कहता है? से संबंधित नियम, से संबंधित नियम। ठीक है, से संबंधित नियम। देखिए, से का मेल, यदि से पहले आपका कोई भी स्वर आ जाए ए और आ को छोड़कर, तो से का क्या हो जाएगा? से का से हो जाता है। क्या हो जाता है? से हो जाता है। लिख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसान है आपका। देखिए, मैंने कहा है कि यदि से पहले, यदि से पहले ए आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, आ जाए, तो से का क्या होगा? तो से का से हो जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं, स्वर आ जाए कोई भी, यहां पे लिख देता हूं ए या आ को छोड़कर, मैंने इन्हें लिख के काट दिया। ठीक है, काट दिया, ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पर आपका प्लस के बाद क्या आ जाता है? यहाँ पर से आ जाता है। तो से किस में बदल जाएगा? तो से बदलेगा से में। किस में बदलेगा? से में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। बस ए आ नहीं आना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर आ जाए से पहले, तो आपका क्या हो जाएगा? से का से षटकोण वाला से हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। और यहीं पर आपकी संधि भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी संधि भी खत्म हो जाएगी। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका नियम नंबर 7 है, तो एग्जाम्पल होगा आपका वी प्लस सम। क्या होगा? वी प्लस सम। मैंने कहा है ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो से का से हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका विषम। क्या बनेगा? विषम बन जाता है। आ गया समझ में विषम कैसे बना? जैसे सु प्लस समा, जैसे सु प्लस समा। तो अब देखिए, मैंने कहा था कि यदि से पहले कोई स्वर आ जाए तो से का से हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुषमा। क्या होगा? सुषमा हो जाता है। ये कैसे हुआ, इसको मुझे समझाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कि से का मेल किसी भी स्वर से, तो स्वर की तो मात्रा आएगी ना, किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में तो स्वर पूर्ण रूप से आ सकता है। जैसे मैंने कहा आम और मैंने कहा राम, तो देखिए यहाँ पर आ पूरा आया और यहाँ पर मात्रा के रूप में आया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरू में था और यहाँ पर बीच में था, और स्वर कभी भी बीच में मात्रा के रूप में आता है, पूर्ण रूप से नहीं आता, लेकिन स्टार्टिंग में पूर्ण रूप से आता है। ठीक है ना, किसी भी शब्द के। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे हमने देखा कि ऊ आया, ऊ का मेल से, ऊ से पहले ऊ आया, ए आ तो नहीं आया ना, तो से का ऊ का से का क्या हो जाएगा? इस वाले से का, तो ये वाला से बदल गया आपका से में, तो क्या बना आपका? सुषमा बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? सुषमा बन जाता है। आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे नी प्लस सिद्ध, क्या हो गया? जैसे नी प्लस सिद्ध, जैसे नी प्लस सिद्ध, मैंने कहा था से का से पहले, यदि से के प्लस से पहले कोई स्वर आ जाए ए आ को छोड़कर, तो से का से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निषिद्ध। क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका निषिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? निषिद्ध हो जाता है। जैसे नी प्लस सेद, नी प्लस सेद। ठीक है, अब देखिए न से पहले कोई स्वर आ गया यहाँ पे, तो न का से का क्या हो जाएगा? से हो जाएगा निषेध। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका आज व्यंजन संधि खत्म हो जाती है और व्यंजन संधि आज पूर्ण रूप से हमने खत्म कर दी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका विसर्ग संधि होगा। और दोस्तों सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास है, एक बार सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास में जाइए और अच्छे से देखिए।
मैं कहता हूँ मैडम ने जो मैडम आपको स्टडी जीके करा रही थी, मैडम ने नया तरीका लाई है, बिल्कुल नया चेंज कर दिया मैडम ने, और ज़्यादा अच्छे से, मतलब और ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ बताया जा सके, इसलिए मैडम ने उस वाले तरीके को चेंज किया, और ज़्यादा डिटेल में मैडम लेके जाएगी आपको, और ज़्यादा मेहनत की है मैडम ने आपके लिए। एक बार जाइए और देखिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, सर्च करिए स्वाध्याय श्री, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए स्वाध्याय SWADHYAYSHRI, आपको मिल जाएगा स्वाध्याय श्री। अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। और आप लोग भूल जाते हो कि स्वाध्याय श्री जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे साइड में उसके सामने ही लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर जाइए और उसे ब्लैक कर दीजिए, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के इतना ही रखेंगे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।